गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइनिया। राइनिया में वैसे क्लासिफिकेशन तो डिवीज़न इसका टेरिडोडक्टाइल लिख रखा है पर टेरिडोफाइटा होता है। सब डिवीज़न इसका है साइलोफाइटेस टॉप्सिडा, साइलोफाइटेल्स और राइनिया। ठीक है, अब हम राइनिया, ये भी एक फॉसिल प्लांट है जिसको डिस्कवर्ड किया था किंगस्टन और लैंग ने 1970 में। कहाँ से डिस्कवर्ड किया था? एडल्सराइन एक लोकेलिटी है स्कॉटलैंड में, वहाँ से दो स्पीसीज इसकी मेनली पाई गई थी उस टाइम, पुराने टाइम, दैट इज रिक्शी राइनिया मेजोर और राइनिया गुआनी वगवानी। ठीक है, और ये पूरी प्रिजर्व्ड थी कंप्लीट प्लांट में। बहुत कम प्लांट्स कंप्लीटली प्रिजर्व्ड थे। कुछ के क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, पेरेन्काइमटस टिश्यू होते हैं, वो डिके हो जाते हैं। ठीक है, वो ढंग से प्रिजर्व नहीं हो पाते। जो हार्ड सिलिकेसियस रॉक थी उसमें पूरा कंप्लीट प्लांट डिस्कवर्ड किया गया था और ये डिवोनियन एज में का है प्लांट है। इस प्लांट में परफेक्टली पेट्रीफाइड स्टेट में मिला है। पेट्रीफाइड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल और इसमें जो रॉक में के अपर साइड में ही प्रेजेंट था ये। तो ये एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये जो प्लांट था ये वॉल्केनो के पास में उगता था और इसमें क्या थी कि हैबिटेट इसका वॉल्केनो टाइप था और एसिड वाटर के पास में ये रहता था और इसकी बॉडी थी वो स्पोरोफिटिक थी। स्पोरोफिटिक इज अ डोमिनेंट पीस। राइनिया था वो हर्बेसियस प्लांट था। इस प्लांट में क्या थी? सबटेरियन क्रीपिंग सिलेंड्रिकल डाइकोटोमसली ब्रांच, ये इसका फॉसिल है। इस तरीके से ये डिस्कवर्ड किया गया था। ये कंप्लीट प्लांट आपको एक रॉक में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इसकी एक स्लाइड, एक रॉक है जिसमें ये प्लांट के कुछ रिमेन्स है। देन इसके बाद में ये इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है। इस तरीके से का प्लांट दिखाई देता है। जो इसकी नीचे वाला स्ट्रक्चर है डाइकोटोमसली ब्रांच, उसे राइजोम बोलते हैं। अपर राइट पे ये एरियल लीफलेस शूट होती है, लीव्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है और इसमें ये शूट लगभग 50 सेंटीमीटर से हाइट तक होती है और 1.5 से 6 मिलीमीटर डायमीटर होती है। जो राइनिया गवनी है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हुआ करते थे और रूट्स इसमें एब्सेंट होती है। इसकी जगह राइजोइड्स प्रेजेंट थे इसमें अंडर साइड ऑफ राइजोम। राइजोम इसका एरियल राइजोम और एरियल शूट में एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट थी और इसकी जो ब्रांचेस थी उसमें वस्कुलर कनेक्शन वो सिर्फ मेन एक्सिस में था। जो वस्कुलर कनेक्शन नहीं था और ये हेल्प इन करता था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एरियल ब्रांचेस की जो एंड थी वो टैपरिंग और वेजिटेटिव एपेक्स प्रेजेंट थे जिसमें पीयर टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्योंकि ये प्लांट पूरा डिस्कवर्ड हुआ, इसलिए इसकी क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इसकी स्लाइड्स काट के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, पैलियोबॉटनी से कंप्लीट एक अलग सब्जेक्ट होता है पैलियोबॉटनी, है ना, और जो इस पे काम करते हैं उसको बोलते हैं पैलियोबॉटनिस्ट। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो राइजोम की, वो बहुत सिंपल है। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड एनवलप्ड और थिक लेयर क्यूटिकल्स प्रेजेंट है और इसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है और जो जो ईच स्टोमा है उसमें गार्ड सेल्स सराउंड है और उसके बाद में बहुत सारी सब्सिडरी सेल्स है। अब हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज और ब्रॉड कॉर्टेक्स है। डिफरेंशिएटेड है आउटर और इनर रीजन में। आउटर में 1 से 4 लेयर ऑफ पॉलीगोनल पैरेन्काइमटस सेल्स जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है और जो इसके नीचे है हाइपोडर्मिस इनर कॉर्टेक्स जो है स्फेरिकल पैरेन्काइमटस से बना हुआ है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है और इसमें स्टोमेटा एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। इसका मतलब इनर कॉर्टेक्स का काम था फोटोसिंथेसिस का और इसमें कॉर्टेक्स में सम एरियल में इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर फ्रूटिंग बॉडीज या फंगल हाइपा भी देखे गए हैं जिसका अभी तक एग्जैक्ट नोन पता नहीं है कि हाँ फंजाई थी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती थी या सिप्रोबायोटिक एसोसिएशन में रहती है। प्रोटोस्टिली प्रेजेंट थी। प्रोटोस्टिली मतलब जाइलम
अंदर और फ्लोएम बाहर, सिंपल टाइप ऑफ स्टीली, जिसमें सेंट्रल पार्ट ये एक्सिस और राइजोम में दोनों में थी। कि जाइलम होगा वो ट्रैकेट्स और एनवल और स्पाइरल थिकनिंग्स थी, और फ्लोएम की 4 से 5 लेयर्स थी जो इलोंगेटेड सेल्स और ऑब्लिक एंड वॉल्स थे। अब ये आपकी हो गई सेंटर सिलेंडर की बात। अब इसके स्पोरेंजिया की बात कर लेते हैं। इसका स्पोरेंजिया सिंगल था, एपेक्स में था और एरियल ब्रांच पे प्रेजेंट था। ऊपर से ओवल और नीचे से स्लाइटली सिलेंड्रिकल था और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पाया जाता था। इससे 12 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक, मतलब 12 मिलीमीटर लॉन्ग और 4 मिलीमीटर ब्रेथ हुआ करती थी। और ये जो राइनिया गवानी का इसका स्मॉल हुआ करता था। इसके बाहर जैकेट प्रेजेंट था जो बहुत ज़्यादा क्यूटिकलाइज था, थिक वॉल था, और इसके बाद में 2 से 3 लेयर प्लासिड लाइक सेल्स प्रेजेंट थी। इनर मोस्ट जैकेट था वो स्मॉल और राउंडेड थिन बॉल्ड सेल्स से बना हुआ था, जो एज ए टैपिटम की तरह यूज़ होता था, जो आपके स्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। ऑल स्पोर्स, सारे स्पोर्स इसमें सेम टाइप के थे, तो इसका मतलब ये होमोस्पोरस था। और ये होमोस्पोरस के साथ इसके जो स्पोर्स की बात करती हूँ तो ये हाईली क्यूटिकलाइज थे, क्यूटिकल्स प्रेजेंट थे, जिससे 65 माइक्रोन डायमीटर तक उसका शेप था। और स्पोर्स होते वो ट्राई रेडिएट थे। ट्राई रेडिएट मतलब 3 दिस इज ट्राई रेडिएट, ठीक है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था स्पोर्स का। दिस आर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो रिडक्शन डिवीजन के बाद में था। और स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशलाइज मैकेनिज्म से नहीं बल्कि डिके के बाद में स्पोर्स को रिलीज करते थे, ठीक है। ये राइनिया का आपका टोटल ये हो गया इसके टायरेडिएट, ठीक है। और ये इसका स्पोर्स, ये अलग अलग व्यूज हो गए। ये राइनिया कंप्लीट प्लांट, ये राइनिया का स्पोरोफिटिक बॉडी है। इसके बाद में कॉर्टेक्स से इसका फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ये इसका स्पोरेंजिया है, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है।